जय श्री महाकाल सभी को। जय श्री महाकाल सर। श्री महाकाल श्री महाकाल सर। सर। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। सभी को बहुत जय श्री महाकाल और सारे डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार की तरफ से आप सबको आने वाले त्योहार मतलब होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली अपने आप में एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम मानते हैं कि हम बुराई को बुराई पे अच्छाई की विजय का दिन माना जाता है। स्पेशली अगर होली की मैं बात करूं तो होली का असली मतलब क्या होता है, अगर उसकी होली की स्पेलिंग को अगर आप डिकोड करोगे तो होली का असली मतलब होता है एच मतलब हेट, ओ मतलब आउट मतलब दुश्मनी को आउट करना, एल का मतलब होता है लव और ई का मतलब एंट्रेंस मतलब दुश्मनी को दूर करके प्यार को अपने जीवन में लेने की प्रथा को हम होली कह सकते हैं। अपने आप में होली वैसे तो उसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे इसके ऊपर दृष्टांत भी हैं। जैसे कि सबको पता है होली क्यों मनाई जाती है। होली वक्त प्रहलाद, जब हम ऐसे कहें कि हिरण्यकश्यप जी का वध किया गया था भगवान विष्णु के द्वारा नरसिंह अवतार में, भक्त प्रहलाद को होलिका जी के मतलब हिरण्यकश्यप जी की जो बहन थी होलिका, उसे वरदान था कि वो अग्नि में नहीं भस्म होती है। उसे एक ऐसी विशेष प्रकार की एक चद्दर दी गई थी या चुन्नी दी गई थी जिसको पहन के अगर वो अग्नि में बैठ जाए तो उसे कुछ नहीं होता था। लेकिन भक्त प्रहलाद जब उनके साथ उस अग्नि में बैठे तो होलिका जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद न जले। उनके भक्ति भाव से विष्णु जी ने उन पे ये कृपा करी। होली के पीछे बहुत सारे अलग अलग दृष्टांत, बहुत अलग अलग प्रकार की कथाएं हैं। शिव पार्वती जी की कथा इसके पीछे है, कामदेव जी की कथा इसके पीछे है। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो इनसे रिलेटेड, होली से रिलेटेड है। राधा कृष्ण की सब बात करते हैं। तो इस समय आप वृंदावन, मथुरा, नंदगांव में जब आप जाते हो तो उधर विशेष प्रकार की होली के दिवस और विशेष प्रकार की होली बनाई जाती है। ये वहाँ की प्रथा के स्वरूप में मनाई जाती है। कहते हैं राधा और कृष्ण जी के मिलन की, या ऐसे कहें उनके प्रेम को दर्शाती है होली। इसके पीछे की जो कथा है ना, मुझे बहुत अधिक प्रिय है, तो वो मैं जरूर थोड़ी सी शेयर करूंगा। कहते हैं कि हमारे कान्हा जी तो थे थोड़े से सांवले से थे। वैसे तो हर हर माँ का बेटा सांवला ही होता है, ठीक है, लेकिन हमारे कान्हा जी तो थे ही सांवले से। तो जब वो सांवले से कान्हा जी थे तो वो हमेशा कहते थे राधा इतनी गोरी क्यों है। तो अपनी माँ को हमेशा कहते थे राधा मुझे चिढ़ाती है कि तू सांवला है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उसके जैसा हो जाऊं या वो मेरे जैसी हो जाए। अब इस कलयुग में तो फेयर एंड लवली आती है अपने आप को, या फेयर एंड हैंडसम आता है, उस समय तो वो नहीं थी चीजें, लेकिन वो तो खुद भगवान थे, उनकी लीलाएं थी। तो कहते हैं श्री कृष्ण को उनकी माँ ने कहा था कि एक काम करो कि रंग ले जाओ और उसे वो रंग लगा दो, जिससे कि वो भी तुम्हारे स्वरूप में आ जाएगी। खुद को भी वो रंग लगा लेना, उसे भी लगा लेना, तो तुम दोनों का स्वरूप एक हो जाएगा। ये स्पेशली कथा है। हम कहते हैं हम क्यों मनाते हैं राधा कृष्ण जी का त्योहार, इसे क्यों मानते हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे इसका कनेक्शन है। कहते हैं कृष्ण जी पूरे ग्वालों के साथ गए और जितनी भी गोपियां थी उनके साथ उन्होंने होली खेली। तो आज भी कहते हैं कि अगर किसी कृष्ण मंदिर में आपके ऊपर अगर थोड़ा सा गुलाल भी अगर छिड़का जाए, अगर कोई व्यक्ति अदर पर्सन आपके ऊपर छिड़क दे, तो कहते हैं आपके कर्म बैलेंस हो जाते हैं। और ये सौभाग्य का प्रतीक होता है कि इस साल आपके जीवन में आपका सौभाग्य जागने वाला है। मतलब वो जो कई लोग रेमेडी में कहते हैं ना, पैसा आएगा नहीं बरसेगा, तो वो बरसने वाली चीज है। तो माँ कहते हैं राधा रानी की कृपा बरस गई तो पैसा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो अपने आप में होली के पीछे की ये छोटी सी जो कथा है जो मुझे बहुत प्यारी लगती है, जिससे मेरा बहुत ज्यादा कनेक्शन है। एक छोटी सी बात है, कहते हैं विष्णु जी के नरसिंह अवतार ने जब हिरण्यकश्यप जी का वध किया था, तो विष्णु जी के नरसिंह अवतार की सेवा जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 7 को रिप्रेजेंट करती है, उसके स्वामी ही नरसिंह भगवान बनते हैं। अगर वो नरसिंह भगवान की सेवा करे और विशेष प्रकार के होली के दिन कुछ विशेष, अगर वो कुछ क्रियाएं कुछ रिचुअल्स कर ले, तो उसके जीवन में उससे बड़ी ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती। वैसे होली अपने आप में एक ऐसा पर्व है जिसमें हम माँ लक्ष्मी जी की भी सेवा करते हैं। अब जब मैं माँ लक्ष्मी जी की बात करता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है आज होली की क्लास है भाई, दिवाली की नहीं है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा
इस दिन भी प्राप्त की जाती है, क्योंकि विष्णु कभी भी अकेले ना होते, हमेशा ही लक्ष्मी जी के साथ ही निवासते हैं। तो जब जी कोई चाहता है कि मेरे घर में लक्ष्मी जी का वास हो, तो विष्णु जी की सेवा करो, तो लक्ष्मी जी तो उनके साथ साथ आ ही जाती है। ठीक है, आज की जो क्लास होगी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है। जो यहाँ पे उपलब्ध हो लोग, कहीं ना कहीं महाकाल ने आपको चुना है किसी न किसी की हेल्प करने के लिए, और आप सौभाग्यशाली हो तो यहाँ पे बैठे हो, इस चीज की गारंटी है। और जब क्लास खत्म होगी तो इस चीज को समझ के भी जाओगे हम कैसे भाग्यशाली हैं, ये भी गारंटी है। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा जब भी क्लास करता हूँ तो मेरी एनर्जी सिर्फ दो चीजों से काम करती है। पहला, आपके सुंदर सुंदर मुखड़े जब आपके कैमरा ऑन होते हैं तो मेरी एनर्जी वर्क करती है। काले काले कैमरा को पढ़ाने में हमें मजा नहीं आता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, कैमरा वो बंद कर सकता है जिसको भगवान ने सुंदर न बनाया हो। तो अगर आप सुंदर नहीं हो तो कैमरा बंद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे गुरुजी हमेशा एक चीज कहते थे मुझे, कहते थे अगर एकलव्य बनोगे तो अंगूठा देना पड़ेगा, तो इसके लिए अर्जुन बन जाओ। तो भाई कैमरा ऑन रखने में कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप कैमरा ऑन रखोगे तो आप मुझसे वो भी चीजें ले सकते हो जो आपके मन में सवाल है। तो मेरे पुराने बच्चों को तो पता है, जो चाहिए वो ले लो। यहाँ पे जब क्लास होती है तो महाकाल कृपा कर रहे होते हैं, हम ना बोल रहे होते हैं। तो जो निकलता है आपके लिए निकलती है चीजें, कोर्स से अलग भी चीजें निकलती हैं, लेकिन वो तभी पहुंचेगी जब आपकी एनर्जी होगी। अगर आपकी एनर्जी इतनी लो होगी तो काले काले कैमरा को हम ना पढ़ा सकते भाई। फिर तो ऐसा होगा कि मैं 5 रेमेडी दूं और घर चले जाऊं, तुम तुम्हारे घर खुश, मैं मेरे घर खुश। ठीक है, मैं लिखवा लिखवा के थका सकता हूँ वेबिनार में, इतनी सारी रेमेडी दूंगा, लेकिन उसके लिए आपकी एनर्जी चाहिए। बस इतनी सी चीज चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी चीज, ये जो क्लास है अपने आप में ब्लेसिंग क्लास है। जैसे कि मैंने कहा, ये जो दिन होता है पूर्णिमा के दिन, जैसे कि हम होलिका दहन करते हैं, आज से होलिका अष्टकम चालू हो जाता है। तो इसके अंदर कहते हैं कि ये जो समय होता है, इस समय तंत्र क्रियाएं, मंत्र क्रियाएं, यंत्र क्रियाएं, ये क्रियाएं सबसे ज्यादा होती है। मतलब ये समय होता है तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि, यंत्र सिद्धि का समय। तो इस समय जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उन्हें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरी चीज, ये नोट डाउन करने की चीज है भाई, लिख लो। ठीक है, इस समय तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि और यंत्र सिद्धि का सही समय होता है। तो जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए घर से बाहर जाना। दूसरी चीज क्या होती है, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो हर किसी के जीवन में कोई ऐसा महापुरुष या महादेवी होती है जो नहीं चाहते कि आपके घर में संतान सुख हो। तो इस समय किसी के भी हाथ से लड्डू नहीं खाने, सफेद कलर की चीज नहीं खानी है। हाँ माता, जिसके भी डॉटर प्रेग्नेंट है, आप ये नोट डाउन करो और उसे अवश्य शेयर करना। ठीक है, तो इस समय किसी के हाथ से लड्डू नहीं खाने। दूसरी चीज, किसी के भी हाथ से सफेद कलर की मिठाई या सफेद कलर की चीज आपको नहीं खानी चाहिए, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडी को। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, होली का मतलब ये होता है हेट को आउट करो और लव को एंटर करो। मतलब दुश्मनी को खत्म करो और प्यार को अपने जीवन में लाओ। देखो, एक इसको इस तरह से भी अगर आप कनेक्ट करोगे, होली किसका कलर होता है? रंगों का कल त्योहार होता है। तो किसी के भी जीवन में ब्राइटनेस हो, कलरफुल जिंदगी, हर किसी को कैसी जिंदगी चाहिए? किसी को चाहिए क्या काली काली जिंदगी? नहीं ना, सबको ब्राइट जिंदगी चाहिए, कलरफुल जिंदगी चाहिए। ठीक है, तो मेरे गुरुजी एक चीज कहते थे कि भगवान ने आपको वो फूल बनाया है जिसका काम है दूसरों के जीवन में खुशबू और रंग फैलाना। तो कलरों का त्योहार आ रहा है जिसे हम होली कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि होली दहन का इस साल मुहूर्त कब है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दिन उपवास रखते हैं। तो इस दिन होली का जो होलिका दहन का जो मुहूर्त है वो है रात 13 मार्च की रात को 11:27 से 14 मार्च सुबह 12:29 तक। 13 मार्च को रात को 11:27 से 14 मार्च 12:29 तक सुबह।
अब होलिका दहन की जब प्रक्रिया है इस साल थोड़ी लेट है, तो माताओं को जब उपवास रखेंगे तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रात्रि जैसे कि मैंने कहा तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि और यंत्र सिद्धि की होती है। तो तंत्र तो हमको आता नहीं और ना ही हम करवाएंगे। ठीक है, तो हम मंत्र और यंत्र की सिद्धि तो अवश्य करेंगे। तो ऐसा कौन सा मंत्र कर लें जिससे कि हमारे जीवन में धन और धान्य की समृद्धि बनी रहे। तो सबसे पहले एक मंत्र लिखें। ओम नमो धन धान्याय। ओम नमो धन धान्याय स्वाहा। ओम नमो धन धान्याय स्वाहा। इस दिन विशेष प्रकार से आप महालक्ष्मी जी का भी कोई मंत्र सिद्ध कर सकते हो, जैसे ओम महालक्ष्मीये नमो नमः। ओम महालक्ष्मीयाय नमो नमः। वैसे तो इसका रिचुअल है जो मैं भी लिखवाऊंगा, लेकिन क्योंकि पहले बात मंत्र की आ गई है तो मैं मंत्र बता रहा हूं आप कौन सा सिद्ध कर सकते हो। कहते हैं जो व्यक्ति पूरा साल कोई मंत्र सिद्ध करे और पूर्णिमा की रात्रि को अगर सिद्ध कर लिया जाए तो उसका प्रभाव 10 गुना ज्यादा होता है, मतलब जल्द से जल्द आप उस मंत्र को सिद्ध कर लेते हो। दूसरी चीज, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इस साल का जो मुहूर्त है रात को 11:27 का है, जो होलिका दहन का मुहूर्त होगा। तो इंतजार तो होलिका माता करवा ही रही है, लेकिन भावनाओं में आके एक ऐसा समय होता है जिस समय कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जिसे कहते हैं भद्रा काल। तो भद्रा काल इस बार जो है वो है 10:35 रात से 11:26 तक। तो भावनाओं में आके थोड़ा सा जल्दी करने के चक्कर में भद्रा काल में पूजा मत करना। ठीक है, पूजा हमेशा शुभ मुहूर्त में ही की जाती है, तो भद्रा काल में पूजा मत करना। ठीक, नहीं तो अच्छा करने के चक्कर में बुरा ना कर बैठे। चलो अब बात करते हैं कि इस दिन किस तरह से, क्योंकि हम सब जिस चीज के लिए जुड़े हैं, रिपीट करें। भद्राकाल जो है जैसे कि मैंने कहा 10:35 से लेके 11:26 तक है। तो इस समय पूजा नहीं करनी। ठीक है, 11:27 से सुबह 12:29 तक आप कभी भी पूजा कर सकते हो। चलो, यह समय होता है बिगड़े हुए कामों को बनाने का समय। यह समय जो होता है होलिका दहन का समय जो होता है वो होता है बिगड़े हुए कामों को बनाने का समय। ठीक है, बहुत सारे रिचुअल्स हैं इसके, बहुत सारे चीजों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन आगे चलने से पहले सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि भाई धन किस किस को चाहिए, अनम्यूट करके बताओ, ईमानदारी से बताना। मुझे चाहिए मुझे सर। सभी को चाहिए चाहिए सर। बहुत सारा चाहिए सर मुझे चाहिए। सबको चाहिए सर। ठीक है, तो भाई जिस मुझे भी चाहिए। सबसे पहले मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, इसको तो इतनी मुझे बार तो चाहिए चाहिए बोल रहा सर, हूँ। सभी को चाहिए सर। अच्छी बात है। देखो जो कहता है ना मुझे चाहिए, और जिस जिसने कहा मुझे चाहिए, तो तथास्तु है, तुम्हारे घर में धन अवश्य बरसेगा। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये महाकाल कह रहा है। जिस जिसने कहा, ठीक है, जो शर्माते रह गया वो शर्माते ही रह जाएगा। हमेशा याद करना, जब आप कुछ कहते हो वो यूनिवर्स में ब्लेसिंग जाती है और महाकाल सुनते हैं। प्रभु हमारी बात सुनते हैं, सिर्फ सुनाने वाला चाहिए। तो जब आपने कहा मुझे चाहिए तो महाकाल ने वो सुना है, तो आपके अवश्य ब्लेसिंग होगी ही होगी। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, लक्ष्मी जी की हम जब बात करते हैं तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं विचार से नहीं कर्म से आती हूँ। तो थोड़ा सा कर्म करेंगे, मतलब थोड़े से रिचुअल ऐसे करेंगे जिससे कि हम हमारे जीवन में महालक्ष्मी जी की ब्लेसिंग प्राप्त कर सकें। ठीक, तो चलो सीधा ही रिचुअल पे चलते हैं, क्योंकि हम सब तो चतुर हैं। हम सब जुड़े ही इसके लिए हैं कि जल्दी जल्दी से बहुत सारे रिचुअल सीखें, जल्दी जल्दी सामग्री एकत्रित करें और जल्दी जल्दी ब्लेसिंग लें। तो कुछ रिचुअल्स की बात करेंगे। समय कम है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बतानी है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचे। तो लिखें सबसे पहले, अगर किसी व्यक्ति के पास जीवन में
धन की समस्या है। अब धन की समस्या अलग अलग प्रकार की होगी, तो अलग अलग समस्या के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर किसी के जीवन में धन की समस्या है, तो वो स्पेशली होलिका दहन के दिन, जिसके जीवन में धन की समस्या है स्पेशली होलिका दहन के दिन। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज पूछना ही भूल गया, कौन है जो अपने घर में भी होलिका जलाता है? कोई है जो अपने घर में होलिका दहन करता है? अनम्यूट करके बता सकते हो भाई। सर मैं हमारे घर में होता है सर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और कोई? सर इस बार मन था तो आप तरीका बताएंगे तो हम करेंगे फिर। जरूर करेंगे। सर हमारे पंजाब में नहीं होता होलिका दहन। कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ, जहाँ पे नहीं होता है वो बेचारा रेमेडी कैसे करेगा, तभी तो पूछ रहा हूँ कोई कौन है जिसके घर में होलिका दहन होती है। नहीं होती हमारे घर में। सर ये आसाम में भी नहीं होते हैं। चलो, तो सर फिर होती रेमेडी है कैसे बट हमारे करेंगे? में पूछते नहीं सर है। मालूम ही है हम गुरु जी घर में नहीं होता, बाकी मोहल्ले में होता सर जी आप बता मोहल्ले में दो। होता है। हमारे एक, सार्वजनिक बिल्डिंग में होता है। अरे मेरे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी माताओं, थोड़ा सा सब्र कर लो। एक एक करके बोलोगे तो समझ में आएगा। जैसे कि भाई ने बोला कि हमारे मोहल्ले में होता है, हमारी बिल्डिंग में होता है। ठीक है। जिसके घर में नहीं होता वो भी कर सकता है, जिसके घर में होता है वो भी कर सकता है। आप घर में भी होलिका दहन कर सकते हो। होलिका दहन का घर में जलाने का महत्व हमारे शास्त्रों में है कि जब आप हमारे घर, अपने घर में भी होलिका दहन होती है, लेकिन कैसे होती है? जब किसी मोहल्ले में होलिका दहन होती है तो वहां की अग्नि लेके आई जाती है और अपने घर में उसको प्रज्वलित किया जाता है, और उससे ही होलिका दहन होती है। जैसे कि गाय के गोबर के उपले जो वहां पे होलिका दहन में होते हैं, उसकी एक थोड़ी सी धुनी लेके आई जाती है और उस धुनी को अपने घर में डाला जाता है, तो उसको अपने घर में भी प्रज्वलित किया जाता है। ठीक है। तो हम जो रिचुअल करने जा रहे हैं, उस रिचुअल में कैसा है कि उस रिचुअल के अंदर बहुत सारी कंडीशंस होती है। ठीक है। तो जिसके घर में है वो तो आसानी से कर लेगा, और एक नहीं चार कर लेगा। जिसके घर के बाहर होती है रेमेडी, तो वो भी कर लेगा। लेकिन अगर कोई घर में अगर होलिका जलाना चाहे, क्योंकि मुझे याद आया कि अगर कोई घर में जलाना चाहे तो किस तरह से जला सकता है। अब जैसे कि सिस्टर ने कहा कि हमारे पंजाब में तो होली जलाते ही नहीं है। ठीक। तो आपके पंजाब में लोहरी तो मनाते ही है। तो प्रक्रिया तो ये वही होती है। जब होलिका दहन होती है तो उसका प्रक्रिया यही होती है। तो पहले तो होलिका अगर हम घर में जलाएं तो कैसे जलाएं, पहले वो लिखें। जिसको भी अपने घर में जलानी है वो जला सकता है। ऑस्पिशियस होती है ये, आपके घर की नकारात्मक एनर्जी को नष्ट करती है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, जिस जगह पे दो तरीके से होली जलाई जाती है। एक तो जलाई जाती है कि पृथ्वी पे, एक जलाई जाती है किसी लोहे के पात्र या कंटेनर में। ठीक है, जैसे कि हवन कुंड हुआ। ठीक है, भाड़े पे भी मिलता है, 50 रुपया भाड़ा लगेगा, ले आना। ठीक है। नहीं समझ में आया तो घर में कोई लोहे का बड़ा पात्र हो, कोई लोहे की बड़ी कढ़ाई हो जो आप खाने पीने में यूज नहीं करते, बहुत समय से पड़ी है, यूज नहीं हो रही है, तो उसे ले लेना। ठीक है। नहीं तो भी हवन कुंड ले आना। करना क्या है सबसे पहले वो समझ लें। ठीक है। जब भी आप होलिका बनाओगे, मतलब होलिका जलाओगे, उसका क्रिया कैसे होती है वो समझते हैं। सबसे पहले तो अगर जमीन पे जला रहे हो, ठीक है, तो रिचुअल के साथ मैं बताने जा रहा हूं, तो रिचुअल को भी समझेंगे। जब भी आप घर में अगर जला रहे हो, तो जिस जगह पे आप होलिका अगर पृथ्वी पे जलाओगे, सबसे पहले वहां पे एक चांदी का कॉइन, एक तांबे का कॉइन, एक चांदी का कॉइन, एक तांबे का कॉइन, ये दो धातुओं के कॉइन रख सकते हो, या थोड़ी सी चांदी बाजार से किसी ज्वेलर से ले आना, और एक थोड़ा सा तांबा बाजार से ले आना, धातु फॉर्म में। ठीक है। मतलब रॉक फॉर्म में थोड़ा थोड़ा सा ले आना। भले ही ज्यादा महंगा ना लाना, 200-300-400 रुपए का ले आना, ज्यादा महंगा, ज्यादा क्वांटिटी हमें चाहिए भी नहीं। करना क्या है उसको इस तरह से समझे कि वो जो जो आप धातु लेके आते हो, उस धातु को रखोगे सबसे पहले पृथ्वी पे। उसके ऊपर आप डालोगे बजरी, मतलब मिट्टी। उसके ऊपर आप लगाओगे स्टिक्स और गाय के उपले। ठीक है। मिट्टी जब आप लगाओगे, मिट्टी के ऊपर गुलाल से एक स्वास्तिक अवश्य बनाना। मैं वापस समझाता हूँ। जैसे कि अगर आपके घर में चांदी का थोड़ा सा धातु ले आना, और थोड़ा सा
रॉक फॉर्म में पीतल का टुकड़ा ले आना, उस दोनों के टुकड़े को उसमें सबसे पहले धरती पे स्थापित करना, उसके ऊपर मिट्टी डालना, उसके ऊपर गुलाल से स्वास्तिक बनाना, स्वास्तिक बनाने के बाद काओ डंक रखना, थोड़ी सी स्टिक रखना, लकड़ी रख सकते हो। आप हवन सामग्री वाले के पास जाओगे तो हवन की सामग्री की स्टिक्स उनके पास रेडी होती है, तो हवन की सामग्री की स्टिक्स रखना। गाय का शुद्ध घी चाहिए। और जब आप उसको बर्न करोगे होलिका को, तो उस समय होलिका को सबसे पहले एक चुन्नी चढ़ानी होती है, क्योंकि होलिका अपने आप में एक माता का स्वरूप थी। तो एक चुन्नी उसको कवर करना चुन्नी से और बर्न करना। मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे घर में हम होलिका जलाते हैं। मेरी मदर है, एक मीठी रोटी बनाती हैं, जैसे कि सत्यनारायण भगवान के लिए जो चूरी का प्रसाद बनता है, उसी आटे की एक मीठी रोटी बनाते हैं। आप ये अपने घर में चेक कर पाओगे। जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा सा हमको ऐसा स्टैंड करना है, बस एक छोटा से ही वही हवन कुंड में जैसे होता है वैसे भी आप जला सकते हो। मेरी मदर, मैंने अपनी आंखों से देखा है, हर साल उस रोटी को एक सफेद कलर का थ्रेड उसे बांधते हैं उस रोटी को, और जब वो होलिका जलती है उसके ऊपर पकाया जाता है। आप देखोगे रोटी पक जाती है लेकिन धागा नहीं जलता। और आप कभी भी अगर कभी भी आप ये रोटी धागे के साथ बना के देखोगे, हमेशा जल जाती है। सिर्फ एक दिन यही होता है प्रत्यक्ष सच्चाई को देखने का, कि हाँ सच्चाई आज भी है। ये चीजें आज भी हमारे इस सनातन धर्म में इतनी शक्ति है। वो रोटी जब उसके ऊपर पकाई जाती है, रोटी पक जाती है लेकिन वो धागा नहीं जलता है। वो जो धागा होता है उसे हम भगत प्रहलाद का स्वरूप मानते हैं, और जो रोटी है हम उसे होलिका का स्वरूप मानते हैं कि वो जल गई लेकिन धागा नहीं जला। ये प्रत्यक्ष आप चेक कर लेना, अगर घर में कर रहे हो तो। और ये सच है। जो करता होगा उसने कभी जिसके घर में ये रिचुअल होता हो तो हैंड ऊपर करो, तो मैं उन्हें बोलने की अनुमति दूं। इतने सारे लोग बैठे जो कभी रोटी पका के देखी है उसके ऊपर धागे के साथ। जी आशा माता ने की है। जी आशा माता, करते हैं हम। हाँ जी, मेरे मायके में होता था, मेरी दादी मम्मी पकाती थी। 100%। धागा जलता था कभी? नहीं। नहीं और जलता। वो धागा कहते हैं वो रैप करके और बच्चों के गले में डाल देते हैं। यस। वो तो 100। बच्चे की रक्षा के लिए। 100%। बहुत बहुत धन्यवाद माता आपका। ठीक है, ये सेवा है महाकाल आपसे ले रहे थे बस। चलो, जैसे कि मैंने कहा कि उस दिन आप भी ये चीज चेक कर पाओगे कि उस दिन वो रोटी जल जाती है लेकिन वो धागा नहीं जलता। और वो जो धागा है, जैसे कि माता ने कहा कि बच्चों के गले में लगाया पहनाया जाता है। काफी लोग उस धागे को मस्तक पे छुआ के, उस अग्निदेव को छुआ के, मस्तक पे छुआ के अपनी तिजोरी में उस राख के साथ रखते हैं, तो कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। लेकिन जो मैं रिचुअल लिखवा रहा हूँ, उस रिचुअल में सबसे पहले मैंने क्या कहा कि थोड़ी सी चांदी, थोड़ा सा पीतल का धातु बना लेना। जब वो अग्नि उसके उसके ऊपर मिट्टी डालना, गुलाल से एक स्वास्तिक बनाना, ऊपर काव डंक रखना, थोड़ी सी हवन की सामग्री की लकड़ियां ले आना, और उस अग्नि को जब आप प्रज्वलित करोगे, आप देखोगे कि उस अग्नि को प्रज्वलित होने के बाद जब वो धुनी जलने लगे, तो उस काव डंक के ऊपर वो रोटी धागा बांध के पचा के देख लेना। तो आप देखोगे कि वो नहीं जलती है। वो धागा आप ऑस्पिशियस होता है, अपने घर में स्थापित करते हो, अपनी तिजोरी में रख सकते हो। रोटी को एज अ प्रसाद स्वरूप सब में बांट दिया जाता है। ठीक है, अब ये तो हुआ कि होलिका जलाने की बात। लेकिन होलिका जलने के बाद उस धातु का क्या होगा जो हमने नीचे जलाया था? तो जिस दिन वो होलिका दहन हो जाता है उसके दूसरे दिन उस धातु की एक रिंग बनवाई जाती है, और अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर की वो रिंग बना के आप अपने हाथों में धारण कर सकते हो। ठीक है, या घर का मुखिया अपने हाथों में धारण कर सकता है। ठीक है, अब ये तो हुई कि जो व्यक्ति जमीन पे करेगा। अब जो व्यक्ति जमीन पे नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? जैसे कि हवन कुंड लाएगा, धातु उसमें नीचे नीचे रखेगा, उसके ऊपर मिट्टी डालेगा, स्वास्तिक बनाएगा। सेम प्रोसेस, गाय के गोबर के उपले और थोड़ी सी हवन सामग्री की लकड़ियां देसी घी के साथ उसे बर्न किया जाएगा, उसके बाद यूज होगी। हाँ, जिसके घर के आसपास में मोहल्ले में, जैसे कि संजय जी ने कहा कि मेरे घर के बिल्डिंग में जलती है, तो अगर आप घर में बनाना चाहते हो, घर में करना चाहते हो, तो बिल्डिंग में जब वो जल जाएगी, वहां से एक गाय के गोबर के उपले को किसी बर्तन में घर पे ले आना, फिर उससे अपने घर की अग्नि को जो है प्रज्वलित करना। जिसके पास ये व्यवस्था नहीं है, जैसे कि स्वाति माता बोल रही है हमारे पंजाब में नहीं होता, तो वो घर में गाय के
गोबर के उपले की धुनी को बर्न करेंगी, देसी कपूर थोड़ा सा डाल देना, और उसे आप माता का नाम लेके, भगवान विष्णु जी का नाम लेके, ध्यान करके प्रभु का, उसे आप बर्न कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होगा। दूसरी चीज, ये तो हुआ फर्स्ट रिचुअल। जैसे कि मैंने कहा, जो कंटेनर में करेगा तो वो क्या करेगा, दूसरे दिन उसकी राख को, राख के उपाय में अभी लिखाऊंगा, उसकी राख बहुत ऑस्पिशियस होती है, तो उसकी राख को कहाँ कहाँ यूज करना है। लेकिन जो आपने राख यूज करी उसमें से थोड़ी सी राख लेनी है, और वो धातु, उस धातु को उसका टीका अवश्य करना है। आपको भी उसका टीका करना होता है। जैसे जैसे रिचुअल में हम आगे चलेंगे, वैसे बहुत सारी चीजें अभी हमें कवर करनी है। लेकिन पहली चीज, मुझे क्योंकि पता नहीं कैसे महाकाल ने चाहा होगा कि किसी के घर में आपके थ्रू होलिका जले, तो वो भी ब्लेसिंग है। जैसे कि कोई भी ऑस्पिशियस डे होता है तो उस दिन दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है, सबको पता है। ठीक है, तो होलिका के अंदर हम ध्यान क्या करते हैं, वो ध्यान दो चार चीजें हैं जो लिखें। सबसे पहले तो आपके स्टाफ में जो भी काम करते हैं, या आपके शॉप पे जो भी काम करते हैं, आपको अपने हाथों से उन्हें 7 कलर के गुलाल, भले ही 10-10 रुपए वाली 7 पुड़ियां लेके दे दो, लेकिन 7 कलर के गुलाल उन्हें अवश्य दें। ठीक है, अपने स्टाफ को 7 कलर के गुलाल अवश्य दें, और अपने घर में भी 7 कलर के गुलाल लेके आने हैं। आपको भी 7 कलर के गुलाल लेके आने हैं भाई अपने घर में। ठीक, ताकि हमारे जीवन में ब्लेसिंग हो। 7 कलर के गुलाल में से कौन से कलर का गुलाल क्या वर्क करता है, थोड़ा सा वो लिख लें। ग्रीन कलर का गुलाल ग्रोथ के लिए होता है। ग्रीन कलर का गुलाल ग्रोथ के लिए होता है। येलो कलर का गुलाल फोकस के लिए होता है। ग्रीन कलर का गुलाल ग्रोथ के लिए, येलो कलर का गुलाल फोकस के लिए, ऑरेंज कलर का गुलाल रोड ओपनिंग के लिए, आपके रुके हुए कामों की गति को बढ़ाने के लिए होता है। सिल्वर कलर का गुलाल आपके इंट्यूशन लेवल को बढ़ाने के लिए। गोल्डन कलर का गुलाल आपके जीवन में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए। पिंक कलर का गुलाल जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है होलिका के लिए, पिंक कलर का गुलाल लव और हार्मनी के लिए होता है, पीस और हार्मनी के लिए होता है। रेड कलर का गुलाल आपके ऑरा वाइब्रेशन को, करेज को बढ़ाने के लिए होता है। ठीक, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस रिचुअल को आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा, 7 कलर के गुलाल आपको अपने घर में लाने चाहिए। ठीक है, और ये कल के कल ही लाओगे। ठीक है, और दान की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका जो स्टाफ है, अगर आप उसे होलिका दहन से एक दिन पहले आप डोनेट करना चाहो, तो अपने गोल्डन कलर का गुलाल कहाँ मिलेगा, तो भाई गोल्डन नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें लगता है, वैसे आजकल तो सब मिलता है, अगर गोल्डन कलर का गुलाल आपको नहीं मिलता, कोई दिक्कत नहीं, तो एक्स्ट्रा एक कलर ले सकते हो, पर्पल कलर लेना, इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए होता है। ठीक,
तो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैंने कहा, मैं बता रहा था, हाँ, डोनेशन करने के लिए आप अपने हाथों से, अपने जो भी काम करते हैं लोग, उन्हें 7 कलर की पुड़िया, भले ही 10 रुपए वाली, 50 रुपए, जैसी आपकी समर्था हो, उनको अवश्य देना। एक दिन पहले, होलिका दहन से एक दिन पहले, ये आपके हाथों से एक दान होगा। दूसरी चीज, इस दिन गेवर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। गेवर सबको पता है, जलेबी के बड़ा भाई। कोई है क्या ऐसा कोई महादेव या महापुरुष जिसने गेवर ना देखा हो? ठीक है, तो मुझे बोलना, मैं फोटो भेज दूंगा। ठीक है। तो अगर गेवर का भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है विथ चूरी के साथ, जो सत्यनारायण भगवान के प्रसाद में चूरी होती है ना, चीनी वाली, उस चूरी के प्रसाद के साथ चढ़ाया जाता है। ठीक है, ये सब अग्नि में। हाँ भाई, जिसे नहीं पता मुझे बोलना, मैं फोटो भेजूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना। ठीक है। एक होती है जलेबी, एक होता है उसका बड़ा भाई इमरती, और उसका बड़ा भाई होता है गेवर। ठीक है, जलेबी का बड़ा स्वरूप उसे गेवर कहते हैं। ठीक। चलो, तो जैसे कि मैंने कहा, अपने हाथों से उस दिन किसी भी 8 साल से छोटी कन्या को गेवर अवश्य दान करने हैं, यथाशक्ति, जैसा आपकी समर्था हो। जिसके घर में होली नहीं, जिसके स्टेट में होली नहीं जलाते, मैंने बताया घर में कैसे जलानी है। आप जला सकते हो, आपको मना नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, जितने भी लोग अभी यहाँ पे जुड़े हो, जितने भी लोग लेट यहाँ पे जुड़े हो, यूट्यूब चैनल पे हमारा डिवाइन ब्लेसिंग के नाम से चैनल है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। जिसको भी उसका लिंक चाहिए, 7057031905 पे मैसेज ड्रॉप करें, ताकि हम आपको वहाँ के चैनल का लिंक देंगे, जहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। और स्पेशली ये जो आज वाली क्लास है, उसकी भी वीडियो कुछ ही समय में वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ठीक। चलो, हम बात कर रहे थे धन और समृद्धि को प्राप्त करने के लिए। तो इसके दिन, इसके लिए हमें क्या करना होता है? होलिका दहन के दूसरे दिन, मतलब 14 तारीख को, एक चांदी की डब्बी में, एक चांदी की डब्बी में काली हल्दी, काली हल्दी, नाग केसर, काली हल्दी, नाग केसर कहाँ मिलेगा? आपके आसपास में जो पंसारी का शॉप होगा वहां मिलेगा, नहीं तो अमेजोन घर की दुकान पे मिलेगा। ठीक है, जो आपके फोन में भी उपलब्ध है। ठीक है, तो काली हल्दी और नाग केसर और थोड़ा सा लाल सिंदूर। ठीक है, चांदी की डब्बी में नाग केसर, थोड़ा सा लाल सिंदूर और काली हल्दी लेनी है। जिस दिन होलिका दहन होती है, उस दिन 7 फेरे लगाने हैं उस होलिका माता के। 7 फेरे लगाने हैं उस होलिका माता के। जब भी फेरे लगाए जाएंगे, क्लॉकवाइज लगाए जाते हैं। जब आप उस होलिका दहन के फेरे लगा लेते हो, दूसरे दिन, मतलब धुलंडी के दिन, उस जो चांदी की डब्बी है जिसमें आपने पूरी सामग्री भरी है, उस चांदी की डब्बी को अपने पूजा स्थान पे स्थापित करते हो, मतलब अपने घर के मंदिर में स्थापित करते हो। और नियमित रूप से उस सिंदूर का टीका अपने मस्तक पे लगाते हो। लेकिन जब आप फेरे लगा रहे हो, तो वो सारी सामग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपने अग्नि की जब परिक्रमा करी, तो वो चांदी की डब्बी आपके साथ होनी चाहिए ही चाहिए। ठीक। बहुत सारी चीजें, कहाँ से स्टार्ट करें? चलो, इसको इस तरह से करते हैं।
होलिका दहन से पहले एक छोटी सी पोटली बनाते हैं। होलिका दहन से पहले काली हल्दी का पीस, एक सफेद कौड़ी, काली हल्दी, सफेद कौड़ी, थोड़ा सा देसी घी, कमल का फूल या गुलाब का फूल, कमल का मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन कमल का हर जगह नहीं मिलता, तो गुलाब का आसानी से मिलता है, तो गुलाब का ले लेना। थोड़ा सा गुलाल, भोग प्रसाद के साथ, भोग प्रसाद के साथ उस होलिका दहन के सामने एक प्लेट में ले जाए। पूजा होने के बाद, परिक्रमा होने के बाद उस देसी घी का एक दीपक जला के, देसी घी का दीपक जला के होलिका की आरती करनी है। माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर, माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर वो गुलाब का फूल उस होलिका के आगे अर्पण करना है। वो गुलाब का फूल उस होलिका के आगे अर्पण करना है। उस गुलाल, जो गुलाल लिया था हमने, उसका टीका, उस गुलाल का टीका न सिर्फ होलिका के आगे, मतलब थोड़ा सा इस तरह से, जब भी अर्पण किया जाता है तो इस तरह से अर्पण करोगे, और उसके बाद रिंग फिंगर से अपने सभी घर वालों को उसका टीका अवश्य लगाएं। और काली हल्दी, सफेद कौड़ी और सिंदूर को, काली हल्दी, सफेद कौड़ी और सिंदूर को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित करें। ठीक। वापस से एक बार रिपीट करता हूँ। पूजा करने से पहले, मतलब होलिका दहन से पहले, एक प्लेट के अंदर काली हल्दी, सफेद कौड़ी, घी, सिंदूर, गुलाब और गुलाल लेके जाएंगे। जब वहां पे परिक्रमा होगी उसके बाद घी का दिया जला के उसकी आरती होगी, गुलाब अर्पण किया जाएगा, जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया हो वो अर्पण करने के बाद थोड़ा सा गुलाल उस हल्दी, उस जलती हुई अग्नि में डालेंगे। उसके बाद सब जने उस गुलाल का टीका अवश्य करेंगे। पूजा हो जाने के बाद उस काली हल्दी, सफेद कौड़ी और सिंदूर को एक लाल कलर के कपड़े में, कोशिश करें अगर रेशमी मिल जाए तो बहुत अच्छा, उसे बांध के अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें, तो कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। चल, जिस भी व्यक्ति के जीवन में कौड़ी माता यथाशक्ति एक हो, तीन हो, पांच हो, जिस भी व्यक्ति के जीवन में जब समय समय पे एक्सीडेंट की फ्रिक्वेंसी, हॉस्पिटल के चक्कर
जिस भी व्यक्ति के जीवन में समय समय पे हॉस्पिटल की फ्रिक्वेंसी, एक्सीडेंट, घर में कोई व्यक्ति बीमार है, बार बार इस समस्या को फेस कर रहा है, तो इस दिन वो हनुमान जी के मंदिर में चोला अवश्य चढ़ाए। गेहूं और गुड़ का दान अवश्य करे। उस व्यक्ति के नाम से जो बीमार है या जिसकी एक्सीडेंट की फ्रिक्वेंसी बन रही है। ठीक है, चोला अवश्य चढ़ाए। चोले का मतलब होता है जनेऊ, वर्क, लाल सिंदूर और चमेली का तेल। हनुमान जी का चोला क्या होता है? कपड़ा नहीं होता। चमेली का तेल, सिंदूर, जनेऊ और सिल्वर वर्क। और साथ में पान का बीड़ा आप अगर चाहो तो चढ़ा सकते हो। पान का बीड़ा कहाँ से मिलेगा? किसी भी पान वाले को बोलोगे हनुमान जी का बीड़ा बना दो तो बना देता है वो। इस दिन अपने हाथों से गेहूं और गुड़ का दान करना है। अब गेहूं का, गुड़ का दान अगर कोई व्यक्ति हमसे ना ले, ये रेमेडी होगी होलिका दहन के दिन, मतलब 13 तारीख को ये रेमेडी होगी। ठीक है, संध्या काल के समय हनुमान जी के मंदिर में जाए, चोला चढ़ाए, गुड़ और गेहूं का दान करना है उन्हें। अब वहां पे अगर ये व्यवस्था आपके आसपास में है, पुजारी ले लेते हैं तो ठीक है। आसपास में कोई गौशाला है तो आप गौशाला में भी गाय और गुड़ गाय को खिला सकते हो, गुड़ और गेहूं गाय को खिला सकते हो। ठीक है, दोनों अवस्थाएं हैं जो आपके लिए उपलब्ध हो, जो आपके लिए इजी हो। अगर गाय गौशाला आसपास में है तो गाय को खिला दो, नहीं तो हनुमान जी के मंदिर में दे दो। हाँ, चोला इवनिंग में ही चढ़ाना है। हाँ माता, आप चोला दोगे पुजारी को, पुजारी खुद ही चढ़ाते हैं। आपका काम है उन तक पहुंचाना, बाकी काम पुजारी करता है। फीमेल्स वो हाथ भी नहीं लगाती है। ठीक। चलो, एक रेमेडी ऐसी बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन इसके लिए चाहिए नियम। ठीक है, तो ये रेमेडी वही करना जो नियम पालन कर सके। ठीक। ये होती है धन धान्य में वृद्धि की रेमेडी। ठीक है, धन धान्य में वृद्धि प्राप्त करने के लिए। अब इसके लिए जैसे कि मैंने बोला, जो नियम पाल सके वही व्यक्ति काम कर सकता है। तो ये रेमेडी स्टार्ट होती है होलिका दहन से, मतलब होलिका दहन के दिन से, मतलब शाम के समय, संध्या काल के समय, एक 6 से 7 बजे के बीच में किसी एक मंदिर में, आसपास का जो भी आपके नियर बाय मंदिर हो। ठीक है, स्पेशल अगर माता दुर्गा का मंदिर हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा। आसपास में दुर्गा माता का मंदिर नहीं है तो ये नियम आप अपने घर से भी स्टार्ट कर। पहले कोशिश यही करनी कि घर के बाहर से हो, क्योंकि जितने पज्ञ उतने यज्ञ। जितने पैदल आप चल के पैर आगे बढ़ा के जाते हो भगवान की शरण में, उतने आपके कर्म बैलेंस होते हैं। तो कोशिश करना घर के बाहर दुर्गा का मंदिर हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा। अदरवाइज कई लोगों के घर में ऐसा अलाउड नहीं है घर के बाहर जाना, या उनके आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं, उनके अंदर ये व्यवस्था नहीं कि दुर्गा माता का उन्हें उन्हें मंदिर मिले। तो अपने घर में दुर्गा माता के स्वरूप के आगे डेली एक कॉइन रखना है, एक ही समय शाम की आरती के बाद। ठीक है, अगर मेल करता है तो उसे आरती का इंतजार नहीं करना है, डेली एक कॉइन उस मंदिर में उस माता के चरणों के आगे रख के आना है। ठीक है, ये 41 डेज का रिचुअल होता है। जैसे जैसे आप पैसे रख के आते हो, मतलब डेली जब 1 रुपीज आप रख के, 1 रुपीज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1 रुपया डेली। तो ये 41 दिन का नियम होता है, आपको नॉन स्टॉप 41 दिन 1 रुपया वहां पे आपका नियम होगा, आपको छोड़ के आना है। बस जैसे जैसे आप वहां पे छोड़ के आते हो, आपके रुके हुए काम होने लगते हैं, फंसे हुए पैसे मिलने लगते हैं,
आपके रुके हुए काम होने लगते हैं, आपके फंसे हुए पैसे मिलने लगते हैं, व्यापार में वृद्धि होने लगती है। दान से मेरे को एक चीज याद आती है, 41 डे ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्पेशली अगर फीमेल करती है तो घर में भी आप अपने मंदिर में रख सकते हो। मंदिर में आप मंदिर को तो नहीं छू सकते, लेकिन कॉइन को तो छू सकते हो, अपने घर के मंदिर में रख दो। लेकिन 41 डेज होने के बाद लास्ट के दिन पे अपने घर में खीर का भोग प्रसाद बनाना, और वो 41 रुपए जो तुमने 41 दिन के जमा किए हैं उस मंदिर के गुल्लक में या 41 कन्याओं को बांटने हैं। तो जो तुम्हें व्यवस्था सही लगे, जो तुम्हारे लिए इजी हो, वो कर लेना, कोई इसमें परेशानी नहीं है। ठीक है। जब मैं दान की बात कर रहा था कि अपने स्टाफ को गुलाल के पाउच दान करें, मतलब 7 कलर के गुलाल अवश्य दान करें, तो साथ ही साथ हो सके अगर उनके घर में कोई बच्चा हो तो उसको पिचकारी वगैरह लेके देनी हो तो आप ही लेके दे दो। ठीक है, किसी के घर में आपके हाथों से कभी होली मनाई गई तो उनके घर वालों के मन से आशीष ही निकलेगी, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अगर कर सको तो ये जरूर करना। जी माता, हाथ ऊपर है माता, आपका अनम्यूट करें। सर जी एक बात पूछना था मुझे। पूछो। वो जो आप वो जो खीर बनाने के बाद बोले हैं ना, वो घर में करने से खीर बनाना पड़ेगा कि आप मंदिर में? 41 डेज, 41th डे पे, मतलब जब 41 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो भोग प्रसाद बनाते हैं खीर का। फिर वो आप हाँ खीर जी। का भोग प्रसाद आप मंदिर में हाँ। ले जाओगे। मंदिर में क्योंकि 41 दिन मंदिर नहीं जा सकते, लेकिन 41वें दिन तो जाना पड़ेगा ना। तो उस दिन अच्छा खीर अच्छा। का भोग प्रसाद बना के वो गरीबों में बांटे, और वो जो कॉइन है या तो कन्याओं को दे दे या तो माँ के मंदिर में अर्पण कराएं। अगर कन्या मिल जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ। लेकिन अगर मंदिर में रख रख के आने से फिर वो मंदिर में खीर रखते हो बनाना? जब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं खीर के नहीं, भोग वो प्रसाद जो तो बांट के आना पड़ेगा ना आपको। वो 41 दिन में प्रसाद भोग बनाना पड़ेगा क्या? 41th डे मतलब पे बनाना होगा। बनाना होगा, हाँ। हाँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जी। जी बात। चलो, हम बात कर रहे थे। अरे, अभी हम बात करेंगे, हाथ नीचे कर लो, माता थक जाएगा। ठीक है, हम कहीं नहीं जा रहे, जब तक तुम बैठे हो तब तक हम बैठे हैं। ठीक है। ठीक है, खाना नहीं बनाना होगा तो हम खाना नहीं बनाने देंगे, आप टेंशन मत लो, जब तक तुम बैठोगे तब तक हम बैठेंगे। चलो, हम बात कर रहे थे दान की। तो अगर किसी को दान करना हो तो जैसे कि मैंने कहा, अपने स्टाफ को 7 कलर का गुलाल अवश्य दान करें। ठीक है, या 7 मिक्स कलर कोई भी आप दान कर सकते हो। ठीक है, तो अगर उसके घर में कोई छोटा बच्चा है, अगर वो आपको पता है कि आपके पास काम करता है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप अपने हाथों से पिचकारी लेके दे दो, तो उसके बच्चे भी आपको आशीष करेंगे। चलो, हम बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने कहा कि ये रात्रि होती है सिद्धियों को प्राप्त करने की रात्रि। तो इस दिन जैसे कि मैंने कहा, तंत्र मंत्र और यंत्र तीनों की ब्लेसिंग होती है। तो मंत्र तो मैंने आपको बता दिया था। यंत्र अगर किसी को घर में स्थापित करना हो तो श्री यंत्र को स्थापित कर सकता है। इस दिन सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस होता है श्री यंत्र को स्थापित करना। अगर किसी के घर में श्री यंत्र है तो उसका शुद्धिकरण करेगा। कैसे करेगा? पंचामृत से अभिषेक करके, स्वच्छ जल, फिर पंचामृत, फिर स्वच्छ जल से अभिषेक करेगा, और वापस उसे स्थापित करेगा अपने घर में। ठीक। जब श्री यंत्र की शुद्धि की जाएगी उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से श्री यंत्र की शुद्धि करें। चलो, नेक्स्ट सेक्टर पे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नौकरी की समस्या। अगर किसी व्यक्ति को नौकरी से रिलेटेड समस्या है तो वो व्यक्ति होलिका दहन के समय एक नारियल, एक पान का पत्ता, एक नारियल, एक पान का पत्ता और एक बीटल नट, मतलब सॉलिड सुपारी, मनोकामना बोलकर
मनोकामना बोलकर उस होलिका में, जो होलिका की अग्नि प्रज्वलित हो रही होगी, उसमें अर्पण करें। तो न सिर्फ उनकी मनोकामना संपूर्ण होती है, साथ ही साथ उसके नौकरी के योग, जैसे कि मैंने कहा नौकरी के लिए कर रहे हैं हम ये रेमेडी। हम्म। कोई व्यक्ति है जो कहता है मैंने एग्जाम के लिए 3 बार ट्राई कर लिया है, इंटरव्यू के लिए 3 बार ट्राई कर लिया है, परीक्षा के लिए 3 बार ट्राई कर लिया है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं आपको, मैंने 3 बार ट्राई कर लिया, 4 बार ट्राई कर लिया, मेरा रास्ता नहीं खुल रहा। होलिका दहन की रात्रि को सरसों के तेल की, सरसों के तेल की 2 बाती का दिया। अब सरसों के तेल की 2 बाती का दिया जब जलता है, तो कभी भी घर में नहीं जलता। 2 बाती का दिया घर में नहीं जलाया जाता। घर में या तो एक मुखी, पंचमुखी ही दिया जलाया जाता है। अगर आप मंदिर में जलाओगे तो ये शिव जी के सामने 2 मुखी की बाती का दिया सरसों के तेल का, जिस होलिका दहन के दिन जलाना है, रात्रि के समय आसपास के किसी भी शिवालय में चले जाना, रात को 11:30 के आसपास जाके वहां पे सरसों के तेल की 2 बाती का दिया उसकी चौखट पे भी जला सकते हो, मंदिर के अंदर अनुमति हो तो अंदर भी जला सकते हो। ठीक है। अगर आपको अभिषेक करने दे पुजारी, तो उस समय 1 लोटा दूध का भी आप अवश्य उनके ऊपर अर्पण करके फिर स्वच्छ जल से अभिषेक करके फिर जला लो। कई लोग शहर में, कोई बड़े शहर होते हैं तो वहां तो पूरी रात चालू होता है। कई शहर ऐसे भी होंगे छोटे होंगे, वहां पे अनुमति नहीं होगी, तो आप उसकी चौखट पे सिर्फ दिया जला के आ जाओ और अपनी मनोकामना बोल के आओ कि प्रभु मैंने 4 बार ट्राई कर लिया, अब आप कृपा करो, अब चीजें बैलेंस करो, तो कर देंगे वो। ठीक है। हाँ, किसी का बॉस है या उसके साथ ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है, तो वो क्या करे? होलिका दहन की रात्रि को गोमती चक्र, होलिका दहन की रात्रि को गोमती चक्र और धुर्वा, गोमती चक्र और धुर्वा घास जो गणपति जी को अर्पण की जाती है, धुर्वा घास ले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 11 माला करके गणेश जी के चरणों में अर्पण करें, तो उसके जॉब की पॉलिटिक्स खत्म होती है और बॉस के पॉजिटिव आउटकम आने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए, किसी भी प्रकार की कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए 7 पान के पत्ते लेंगे, 7 पान के पत्ते लेंगे, जो भी मनोकामना है उसे मन में ध्याते हुए 7 पान के पत्ते लेंगे, जो भी आपकी मनोकामना है उसे मन में ध्याते हुए, मतलब याद करते हुए 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से घुमा के उस होलिका के अंदर अर्पण करेंगे। और पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और सीधे घर आ जाएंगे। मतलब जब अंत में आप घर वापस लौटने वाले हो उसी समय ये रेमेडी होगी, जिस भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो।
बिजनेस से रिलेटेड कोई परेशानी हो, व्यापार से रिलेटेड परेशानी है, व्यापार चल नहीं रहा है, ऐसे कहें कि ग्रोथ की जगह पीछे जा रहा है, नजर सी लग गई है, तो क्या करना है? अपने ऊपर साबुत राई, जिसे हम काली सरसों भी कहते हैं, एक ब्लैक कलर के कपड़े में बांध के, एक ब्लैक कलर के कपड़े में बांध कर अपने ऊपर से उतारा करके उस अग्नि के अंदर अर्पण कर दिया जाता है। वापस बता रहा हूं, जिसको भी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या उसे लगता है मेरे बिजनेस को नजर लग गई है या मुझे नजर लग गई है, मेरा काम नहीं चल रहा, वो क्या करे? साबुत राई ले, ब्लैक कलर के कपड़े में बांधे और अपने ऊपर से उसका उतारा करके बहते हुए पानी में, बहते हुए पानी, अग्नि के अंदर, होलिका की अग्नि के अंदर उसे भस्म करे। लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखना, फिर घर आ जाना है। ये गुप्त उपाय होता है, गुप्त रूप से करें, मतलब किसी को बताना नहीं है, आप चुपचाप में करो खुद के लिए और करके आ जाओ। ठीक। हाँ, कोई व्यक्ति है जिसे बिजनेस में बार बार धोखा मिल रहा है, मतलब जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है, पार्टनर उसे धोखा दे रहा है, तो वो 7 पीली हल्दी की गांठें अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उस अग्नि में अर्पण करें। जी साहिल माता। सर थोड़ा धीरे से बोलो ना, बहुत सारा हो जाता है। ओके माता, मैं भावनाओं में आ गया था, मुझे पता नहीं चला, मैं जल्दी हो गया था। ठीक है, ध्यान रखता हूँ। जी स्वाति माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री सर महाकाल जैसे माता। आपने बताया कि ये गुप्त रूप से करनी है, तो हमारे हाँ तो पंजाब में होती नहीं, हम तो घर में ही करेंगे अगर होलिका दहन। हाँ, तो तो फिर कर ले अपने माता, घर घर में में बालकनी में ही कर करना। सकते हैं ये? देखो, होलिका जब भी दहन की जाती है तो या तो बालकनी में की जाती है, खुले आसमान के नीचे ही होती है। ठीक है, तो बालकनी में कर लेना अगर घर में कर रही है तो। नहीं तो सर घर में कर रहे हैं तो लास्ट में करें कि हम करके अंदर आ जाए। बस। ठीक है, ठीक है। ठीक। जी। पीछे जी मुड़े। शीला माता। सर ये जो आपने ब्लैक कपड़ा बताया ये कितना होना चाहिए, मतलब जैसे माता कई इतना छोटा सा कॉटन का कपड़ा ले लेना, थोड़ी सी राई भर लेना, अपने ऊपर से घुमा के उसके अंदर बंद कर देना। सर ऐसे ही एक बार चाय पत्ती वाला उपाय भी करना था, तो उसमें भी हम एक रुमाल जितना कपड़ा लेकर ही यूज कर बस सकते हैं। रुमाल जैसा कपड़ा शनि मंदिर के बाहर मिलता है, शनि की प्रतिमा को चढ़ाने के नहीं लिए। सर ये नहीं ना, इसलिए नहीं पूछा कि कहीं वो मीटर में तो नहीं लेना कि सवा नहीं नहीं, मीटर हो ऐसा या कुछ भी नहीं, मीटर वीटर नहीं, जितना छोटे से छोटी हो उतनी पोटली मीटर। बनानी। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। जी माता। जी अनीता माता, अनम्यूट करें। सर आपने जो बताया ना गोमती चक्र और दुर्गा गणेश जी को चढ़ाने के बाद क्या करना है? वहीं छोड़ा ना, मतलब उनको अर्पण करके आना, उनसे प्रार्थना करनी है कि पॉलिटिक्स खत्म हो, बॉस के फेवर में रिजल्ट आए। अब माला वहीं करनी है मंदिर में बैठकर? माला वहीं पे बैठ के कर लो। जब या तो गोमती चक्रों को और उसको पहले से अभिमंत्रित कर लो, फिर वहां पे आपको ऐसे शर्म आ रही है तो घर से करके जाओ, फिर वहां पे अर्पण करे आओ। ठीक है सर, थैंक यू सर। कोशिश करते हैं कि सामने बैठ के माला की जाए तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। जी नीला माता। कैसे सर? माँ अगर की कृपा माता, आपका आशीर्वाद जी। नमस्ते सर। ये अभी आपने वो कुछ बताया ना होलिका वाला जो नजर दोष का, वो खुद ही करना है कि किसी बच्चे को है तो अपनी मम्मी कर ले हाँ या? माता, उसकी माता कर ले, उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के हाँ, छोटा 8-10 साल होलिका का। दहन। जरूर। मैंने वैसे आज भी किसी का सुना ऐसा है, तो अभी आपने बोला तो मैं उसको बता देती हूँ हंड्रेड सासू। परसेंट 100% कर सकते हैं। वैसे नजर बट्टू भी बनाना सीखते हैं,
बात अच्छा, करेंगे उसके ऊपर भी। हाँ हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। जी जी डॉक्टर माता, अनम्यूट करें माता। जय श्री महाकाल माता। ये जय श्री महाकाल। सर ये छत के ऊपर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, खुले आसमान के नीचे तो किया जाता है। मैंने तो कहा उनको भी घर में भी करो, तो घर पैक में नहीं, बालकनी में कर लेना होलिका दहन जब करो। तो क्योंकि हम होलिका की जो जब दहन करते हैं तो उससे पूरी रात अपने घर में रखते हैं। दूसरे दिन उसकी राख के उपाय अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे यूज होती है। उसके अभी बहुत अभी मैं पूछने ही वाला था कि थक तो नहीं गए सब जने, ठीक है, लेकिन वो अभी उसके उपाय और करेंगे। तो अभी माता बहुत सारी चीजें कवर करनी है, ठीक है। तो उस दिन हम ऑस्पिशियस होती है, उसमें से कुछ राख निकालते हैं, बाकी राख को पेड़ पौधों में छोड़ आते हैं, ठीक है। जी संजय जी। हाँ सर। डन। बोलो, हाथ ऊपर है सर आप। मेरा हाँ, मेरा भांजे का सर एक्सीडेंट हो गया है, तो 2 मंथ हो गया, अभी वो हॉस्पिटल में है। तो उसको जी। कम ज्यादा ब्रेन हेमरेज है उसको। हम्म। तो 2 मंथ हो गए सर, वो उसको अभी तक तबीयत उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रही। सर देखो, दो चीजें करवाओ। एक तो अश्विना हाँ। मंत्र का चैंट करवाओ, पानी ओके। अभिमंत्रित करके अश्विना का पिलाओ, तो ताकि सही डॉक्टर सही ट्रीटमेंट मिले। दूसरी चीज, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो उसका यूज्ड किया हुआ एक कपड़ा ले ले, उसके ऊपर कुछ ओके। 5 से 10 किलो का हैवी पत्थर रख ले, जो उसका एक दिन ओके। पहना हुआ कपड़ा हो, ठीक है। तो उसकी एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी, जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो पैक हो जाएगी, ठीक है। फिर जैसे जैसे उसकी रिकवरी हो जाएगी, वैसे वैसे उसको जैसे हीलिंग हो जाए और उसकी चीजों में सुधार आने लगे, फिर वो कपड़ा बहते हुए पानी में या किसी चौराहे पे छोड़ाना है। आज के बाद वो कपड़ा कभी नहीं पहनेगा, ठीक है। ओके। तो ओके। चीजें बैलेंस हो जाएगी। दूसरी, उसके हाथ लगवा के लाल कलर की चीजें दान करवाना, स्पेशली होलिका दहन के दिन उसके हाथ से लाल कलर की मसूर की दाल हाथ लगवा लेना और किसी गरीबों में बंटवा देना, ठीक। जय श्री महाकाल सर, हो जय श्री जाएगा, महाकाल। रास्ता निकल जाएगा सर। जी 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 जी। अरे माताओं बहनों, बहुत सारी चीजें लिखनी है, ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा। जी बोलो, चलो विनीता माता आप बोलो। जी सर जी, एक लास्ट क्वेश्चन। पूछो माता। किसी को बेड वेटिंग का प्रॉब्लम हो तो उसका कोई सोल्यूशन है? कि अच्छा, उसके लिए माता वैसे तो इस तरह से किया जाता है कि जो भी, अगर वो छोटा है तो ठीक है। हाँ अगर कोई हाँ। व्यक्ति बड़ा है, छोटा है तो उससे तो आपको समझाना ही होगा, उससे ही चीजें बैलेंस होती हैं। नहीं, बड़ा अदरवाइज, है। हाँ, कोई व्यक्ति बड़ा है तो उसके सूर्य को स्ट्रांग किया जाता है, ठीक है। एक तो अच्छा रात को अच्छा। सोने से पहले अपने तकिए को बोल के सोए कि मेरी रक्षा करना, आज मेरे से ये गलती नहीं हो, ये तो वो उसको बोल के सोना होगा, तो उससे उसकी ब्लेसिंग होगी। दूसरी, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के उसके हाथ से सूर्य को जल दे। तो सूर्य चीजें, को जल देना। यस। ओके। रात को अपने तकिए को बोल के सोना है कि जी। मुझसे ये गलती ना हो, मेरे को जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो मुझे उठाना, तो उठाता है वो। अच्छा ओके। हम्म, ठीक है। थैंक यू मैनिफेस्टेशन से चीजें बैलेंस होती हैं उसकी, ठीक है। चलो, हम कहाँ थे? हम अभी राख के उपाय पे जाने वाले थे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले एक चीज मैं आप सबको बताऊं, कि आपसे पूछूं, भाई थक गए क्या? अनम्यूट करके बताओ, थक गए क्या? नहीं नो सर, सर। जी। बिल्कुल नहीं नहीं सर, सर। नहीं सर सर। एकदम बिल्कुल सर, नहीं मजा आ रहा, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा। नहीं सर, नहीं सर। क्या? कौन सा? सर इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी सर। क्या? किसको चाहिए इसकी रिकॉर्डिंग? सर मुझे सबको चाहिए। सबको मुझे चाहिए? चाहिए सर। सबको सबको भाई चाहिए सर। मुझे चलो नहीं एक है। काम करते हैं। देखो, इसको इस तरह से समझो, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, जितने भी लोग अभी इस वेबिनार में उपलब्ध हो, जो भी हमसे बाद में भी जुड़ेंगे, ठीक है, तो सबको एक छोटी सी सेवा है। ये वीडियो जब आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, कम से कम अपने 3 रिश्तेदारों को अवश्य भेजना, ताकि अगर उसके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या हो तो वो रेमेडी करके एटलीस्ट अपने जीवन में ब्लेसिंग प्राप्त करे, ठीक। तो ये छोटी सी सेवा जरूर करना, ये तो ब्लेसिंग क्लास है, ठीक है। तो आपके माध्यम से अगर किसी का सौभाग्य बदल जाए, किसी के दुर्भाग्य में सौभाग्य में परिवर्तित हो जाए, तो उसकी आशीष भी आपको ही मिलेगी, ठीक है। तो एक छोटी सी सेवा आप करना। बाकी इसकी वीडियो, मैं जिसको भी इसका लिंक चाहिए तो मुझे खाली मेरे मैसेज बॉक्स में, मुझे मेरा पर्सनल नंबर पे 7057031905 पे मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको दे दूंगा। डिवाइन ब्लेसिंग के हमारे यूट्यूब चैनल पे कुछ ही देर में ये अपलोड भी कर दी जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो पिक्चर बाकी है, ठीक है। अभी तो बहुत सारी चीजें लिखनी है, ठीक। चलो, तो कमर कस लो, अभी तो आधी जंग भी ना लड़ी हमने। चलो, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले
मैं आप सबसे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। एक होली के महा उपाय की हम 2 डेज की वर्कशॉप लेके आ रहे हैं, जिसको उसमें रिचुअल्स के लिए जोड़ना हो। इसके अंदर आपको लाइव रिकॉर्डिंग्स होती है, डेली 2 दिन की लाइव क्लास होगी, जिसमें होली के महा उपाय होते हैं, जिसमें 25 प्रकार के हम रिचुअल सीखते हैं, जिसकी आपको पीडीएफ मिलती है। होली के ऐसे जैसे कि नजर बट्टू बनाना सीखना, नजर के रक्षा कवच बनाना सीखना, होली के दिन क्या रिचुअल करके हम जीवन, जो भी अभी तक आपने सीखा उसमें से एक भी चीज उस क्लास में नहीं होगी। ठीक है, मतलब 24 स्पेशल रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि कर्ज मुक्ति के लिए, पैसे फंसे हुए हैं उसके लिए, हेल्थ इश्यूज के लिए। थोड़ी सी अगर मैं ब्रीफिंग देना चाहूँ तो रोग मुक्ति के उपाय, अनुष्ठान सीखेंगे, जिसमें अनुष्ठान 24 तरह के हम सीखेंगे, जिसमें धन समृद्धि के लिए दीपक जला के कैसे ब्लेसिंग लें, कलर से हम कैसे ब्लेसिंग लें, और किस चीज का हम टीका करें उसकी ब्लेसिंग, नजर बट्टू बनाना, होलिका अष्टकम में घर की सफाई में कौन सी चीजें यूज करें, होलिका अष्टकम के अंदर कौन से नियम को हमें पालन करना चाहिए, ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे जीवन में स्टेबिलिटी आए, ब्लेसिंग हो। तो इस तरह से एक 24 से 25 रिचुअल की एक ये छोटी सी क्लास है। जादुई पोटली बनाना, अपने घर के लिए होलिका दहन के दिन जो उनसे भोग लगाने चाहिए, दुकान की से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसके कौन से अनुष्ठान उस दिन हम कर सकते हैं, व्यापार में वृद्धि के लिए क्या कर सकते हैं, किस चीज़ों का हम ध्यान दान कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। कहने का मतलब 24 रिचुअल इसके अंदर, 24 से 25 रिचुअल होंगे, और बाकी जो महाकाल देना चाहे वो होगा। तो इसकी जो है 2 दिन का हम एक वर्कशॉप लेके आ रहे हैं, जो कि कल से स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि 2 दिन की ब्लेसिंग क्लास होगी। कल से इसके लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि ताकि आप सामग्री उपलब्ध कर लो और आसानी से आने वाले समय के जो रिचुअल्स हैं वो रिचुअल्स कर सको। ये 2 डेज का वर्कशॉप होगा, जिसके अंदर आपको सर्टिफिकेशन भी होता है। 3540 रुपये का ये वर्कशॉप है, लेकिन अभी 7777 में करवाया जा रहा है, जो कि कल और परसों 2 दिन की क्लास होगी, जो कि 3:30 बजे से 5 बजे तक की क्लास होगी। एक दिन एक्स्ट्रा भी जा सकती है ये क्लास, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग्स हम हमारी ऐप में आपको प्रोवाइड कराएंगे। कल से क्लास होने जा रही है, मैं वापस बोल रहा हूँ, कल से क्लास होने जा रही है, जो कि 3:30 बजे से 5 बजे की होगी। इसके अंदर प्योर फॉर्म ये आपको जो पीडीएफ है वो भी मिलती है, ई सर्टिफिकेशन भी मिलता है, और लाइव क्लास होगी, जिसके अंदर बहुत सारे अनुष्ठान आप सीखते हो, जिससे न सिर्फ आप अपने घर में दूसरे के लोगों के जीवन में भी ब्लेसिंग कर पाते हो। मैं वेबिनार में जितनी भी चीजें दे रहा हूँ उससे एक भी चीज उस ग्रुप में नहीं हो, मतलब उस क्लास में एक भी चीज नहीं होगी। अभी तो वेबिनार में बहुत सारी चीजें देना बाकी है। ठीक है, तो अपने आप में वो कंप्लीट क्लास होगी। जो जिसको भी उसमें ज्वाइन करना हो, हमारे इस दिए गए नंबर पे, जो कि सबको पता है, मेरा पर्सनल नंबर है 7057031905 पे करके, जो कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सभी पे अवेलेबल है। इस पे करके क्लास को ज्वाइन कर सकता है। स्पेशली जितने भी लोग यहाँ पे अभी उपस्थित हो, जब तक वेबिनार चल रहा है, आज रात को 11 बजे से पहले जो भी इस क्लास की पे करना चाहता है, 555 पे करेगा। उसके बाद उसको 7777 ही, मतलब 777 रुपये ही पे करना होगा। जिसको भी 11 बजे से पहले इनरोलिंग लेनी हो वो ले सकता है 555 रुपये में। ठीक है, तो ये होली रिचुअल्स है, आपको एज अ ब्लेसिंग दी जा रही है, जिसको भी इसको कंटिन्यू करना हो कर सकता है क्लास को। ठीक है, 2 दिन का वर्कशॉप होगा विद सर्टिफिकेट, विद पीडीएफ, और 1 साल तक के लिए आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी। ठीक, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, रिचुअल्स की बात करते हैं। रिचुअल की बात कर रहे थे, तो राख से, जैसे कि हम मानते हैं कि होली की जो राख होती है, जो होलिका दहन की जो राख होती है, वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होती है। ठीक है, तो जैसे कि अभी किसी माता ने कहा था कि किसी का बच्चा बहुत बीमार है, तो उसके लिए एक छोटा सा नजर बट्टू हम बनाना सीखते हैं। उसके लिए क्या किया जाता है, नजर बट्टू का काम किस तरह से होगा, राख को लेते हैं होलिका दहन के दूसरे दिन, राख को लेंगे, एक लोहे का छल्ला लेंगे, राख को लेंगे, एक लोहे का छल्ला लेंगे। ठीक है, राख लेंगे तो एक लोहे का थोड़ा सा छल्ला लेंगे, और एक लाल कलर का धागा लेंगे। लेकिन ये नजर बट्टू बनाने से पहले, मतलब एक दिन पहले, मतलब होलिका दहन के दिन, एक पान का पत्ता, 2 लौंग, और एक पतासा। एक पान का पत्ता, 2 लौंग, एक पतासा।
उसी बच्चे के हाथ से उस अग्नि में डलवाएंगे। और दूसरे दिन एक पान का पत्ता, 2 लौंग, एक पतासा, एक पान का पत्ता, 2 लौंग, एक पतासा, उस बच्चे के हाथ से उसमें अग्नि में डलवाओगे। दूसरे दिन उसकी राख और एक छल्ले को लेके लाल कलर के ताबीज में या तो लाल कलर के कपड़े की पोटली में उस छोटे बच्चे को धारण करवाएंगे। उस छोटे बच्चे को धारण करवाएंगे और अगले महीने की पूर्णिमा के दिन उसे बहते हुए पानी में छोड़ देना है। अगर बहते हुए पानी की व्यवस्था ना हो कि तो किसी कांटे वाले पेड़ के उधर उस धागे को उतार के छोड़ आना है। तो उसकी जो भी नजर बाधा होगी उससे कट जाएगी। छोटा सा राग का उपाय एक और लिखेंगे। दूसरे दिन ये राग का टीका लाया जाता है। ये जो राग का टीका होता है दूसरे दिन लाया जाता है। उस राख को एक डिब्बी में भर के रखते हैं। जब कोई काम नहीं बन रहा, इसके लिए स्पेशल उपाय होता है। ये 41 डेज तक इस राख का टीका अपने मस्तक पे रखा लगाया जाता है, अपने आज्ञा चक्र पे। जिसके घर में वास्तु दोष है, जिसके भी घर में वास्तु दोष है, इस राख को एक लाल कलर की पोटली में बांधकर अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब आग्नेय कोण में स्थापित करें, ताकि उसके घर की एनर्जी चैनलाइज रहे। जिसके भी, सॉरी थोड़ा फास्ट हो गया। जैसे कि मैंने कहा, एक लाल कलर के कपड़े में वो राख बांधनी है और अपने घर के आग्नेय कोण में उसको स्थापित करें। तो आपके घर से वास्तु दोष हील होता है, मतलब उसमें आपको हील मतलब आसानी से चीजें बैलेंस होती हैं और उस वास्तु दोष का प्रभाव कम पड़ता है। दूसरा, जिसके बर्थ चार्ट में राहु, केतु और शनि तीनों ही बैलेंस नहीं है, जिसके बर्थ चार्ट में राहु, केतु, शनि बैलेंस नहीं है, तो वो राख को घर में लाएगा। 2 चिमटी राख अपने पानी में डाल के उससे नहाएगा। और थोड़ी सी राख अपने हाथों से सोमवार के दिन शिव जी के शिवलिंग पे अभिषेक करेगा। राहु, केतु, शनि का प्रभाव अगर आपके बर्थ चार्ट में ज्यादा है तो राख लेंगे, 2 चिमटी डाल के अपने पानी में नहाएंगे। सोमवार के दिन
थोड़ी सी राख लें और शिव जी के ऊपर उसका अभिषेक करेंगे। फिर स्वच्छ जल से उसका अभिषेक करेंगे। इससे आपके नवग्रह शांत होते हैं। कोई व्यक्ति बीमार है, सूखी हल्दी, राख, सूखी हल्दी, राख, सफेद कपड़े में, एक सूखी हल्दी, राख, एक सफेद कपड़े की पोटली बनाकर उस बीमार व्यक्ति के बेड के नीचे, पिलो के नीचे, उसके सिरहाने रखें। ये अगली पूर्णिमा तक रखी जाएगी पोटली। आप देखोगे उस व्यक्ति को दवाइयां असर करने लगेगी। हम्म। जिस व्यक्ति के घर में एडिक्शन की समस्या या डिप्रेशन की समस्या हो, जो हल्दी घर में यूज करते हैं वही नहीं, साबुत हल्दी की गांठ एक लेके आओगे। एक साबुत हल्दी की गांठ उस राख के साथ एक सफेद कलर के कपड़े में बांध के उस व्यक्ति के सिरहाने रखो। एक पूर्णिमा मतलब ये 13, जैसे कि हमारी 13 तारीख को पूर्णिमा होगी होलिका दहन के दिन, नेक्स्ट पूर्णिमा के दिन उस पोटली को बहते हुए पानी में या किसी पेड़ के नीचे छोड़ आएंगे। तो आप देखोगे कि व्यक्ति को दवाइयां असर करने लगेंगी, जो लंबे समय से बीमार है उसकी हीलिंग होने लगेगी। जिस भी व्यक्ति को डिप्रेशन या एडिक्शन की समस्या है, उसके लिए उसकी माँ कर सकती है, उसके परिवार वाले कर सकते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर एडिक्शन होगा वो तो छोड़ना चाहेगा नहीं। ठीक है, तो आप कोशिश करना, आप ही कर लेना। 11 बताशे, 11 बताशे, 8 नींबू, 11 बताशे 8 नींबू उसके ऊपर से घुमा के उस होलिका दहन की अग्नि में अर्पण करोगे, ताकि उसकी डिप्रेशन की समस्या और एडिक्शन की समस्या में हीलिंग हो। ठीक, एक और रिचुअल लिखो। ये रिचुअल जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो वो सब करना जरूर। ठीक, ये रिचुअल आप जरूर करना। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी ज्यादा परेशानी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं खरीदनी जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। हाँ, जैसे कि मैंने कहा डिप्रेशन वाली चीज, हाँ बरोबर। 11 बताशे और 8 नींबू सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के 11 बार उसे अग्नि में डालना था, डिप्रेशन और एडिक्शन वाले में। अब जो मैं रेमेडी कराने जा रहा हूँ ओवरऑल हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए होती है। ये घर के सभी लोग करते हैं। इसमें आपको क्या चाहिए होता है?
आपकी हाइट के बराबर सफेद सूती धागा, कॉटन का धागा चाहिए हमें, आपके हाइट के बराबर, जितनी आपकी हाइट है उससे थोड़ा बड़ा होगा तो चल जाएगा। ठीक है, घर में जितने लोग हैं उनके लिए करो, आप अकेले कर सकते हो, मतलब चाहिए तो उनकी हाइट खाली माप लो। उस दिन अगर वो शॉप पे है आपके हस्बैंड, वैसे तो रात को 11:30 आ ही जाएंगे, लेकिन कोई जॉब वाले भी होते हैं जिनका रात को जॉब होता है, तो आप उनकी हाइट का धागा पहले से निकाल लो। ठीक, करना क्या है, वो जो हाइट का धागा है उनके, उन्हें मस्तक पे अपने उनके टच करवा के उस अग्निदेव में प्रार्थना करते हुए कि प्रभु हमारे घर में स्वास्थ्य की कोई समस्या ना हो, हेल्थ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, ये मनोकामना करते हुए उस अग्नि के अंदर अर्पण कर दो, तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी और पूरे 12 महीने की ये रेमेडी हो जाती है। एक और यूनिवर्सल रेमेडी जो आप सबको जरूर करनी चाहिए, कल ही, मतलब दूसरा दिन मत होने देना, कल के कल एक नारियल लाना। ठीक है, ये आप सबके लिए कर सकते हो, व्यापार वृद्धि के लिए कर सकते हो, घर में स्टेबिलिटी के लिए कर सकते हो। एक नारियल लाना, आप अपने शॉप के लिए कर सकते हो, ऑफिस के लिए कर सकते हो। एक नारियल कल के कल ले आना, अपने मंदिर में स्थापित कर देना, शॉप का मंदिर हो, ऑफिस का मंदिर हो, घर का मंदिर हो, आज कल आके स्थापित कर देना। और 13 तारीख को अपने घर के गेट के बाहर खड़े हो जाना और अपने घर के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उस अग्नि को समर्पित कर देना, अपने घर का उतारा हो जाएगा उसमें। ठीक है, एक नारियल लेना है, अपने घर के मंदिर में कली स्थापित करना है, और 13 तारीख को होलिका दहन के समय घर के बाहर रुकना है, नारियल को घुमा के उस होलिका दहन में अर्पण कर देना है। जो लोग घर में होलिका जलाएंगे, ठीक है, वो उतारा करके इसको, मतलब घर में नहीं लाएंगे, वो फिर घर के बाहर बहते हुए पानी में या किसी वृक्ष के नीचे छोड़ेंगे। घर में नहीं लाना ये, घर से एक बार उतारा हो गया तो ये बाहर ही जाएगा। तो ये वो यही लोग करेंगे जिनके बाहर होलिका होती है। ठीक है, जैसे कि संजय सर कर सकते हैं, उनकी बिल्डिंग में होती है, तो घर के बाहर उतारा करके घर के बाहर ही जाना है, और घर आके हाथ पैर सॉल्ट वाटर से धो लेना। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, जब भी उतारा होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है। चलो एक और छोटा सा उपाय लिख लो, क्लिक हो रहा है क्योंकि समय कम है, पीछे क्लास है, 2 मिनट ही बचा है, तो कोशिश करते हैं एक रेमेडी और लिखो। कोई भी व्यक्ति जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, कोई भी व्यक्ति जिसे बहुत ज्यादा, नारियल श्रीफली होता है, पानी वाला ही लेके आएंगे, छिलके के साथ ही लाना है, उसे छिला हुआ नहीं लाना। ठीक, हाँ हम बात कर रहे थे, कोई व्यक्ति है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, उसके ऊपर से एक पानी का गिलास एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर जहां होलिका दहन हो रही है उसके आसपास में जो पीपल का वृक्ष हो, जहां होलिका दहन हो रही है उसके आसपास में कोई पीपल का वृक्ष हो, या आपके आसपास में कोई मंदिर है जिसमें पीपल का वृक्ष है, तो होलिका दहन होने के बाद उस व्यक्ति से घुमा के
उस पीपल के वृक्ष पे छोड़ के आओगे। भाई एग्जाम के लिए अभी मैंने बताया था कि किसी भी प्रकार के जॉब में सक्सेस प्राप्त करने के लिए दुर्वा घास और गोमती चक्र वाली रेमेडी। ठीक है, कितनी बार घुमाना है? 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और उस पीपल के वृक्ष को वो जल अर्पण कर देते हैं। ठीक है, कुछ ही समय में मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप सबको दे दूंगा, किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आज के आज 2 घंटा मुझे समय दे दीजिए, 1 से 1.5 घंटा कन्वर्ट होने में लगता है, बस वही समय लगेगा। मैं जल्द से जल्द आपको दे दूंगा। ठीक है, जितने भी लोगों ने पेमेंट कर दी है उन सबका दिल से धन्यवाद है और आपका स्वागत है उस क्लास में। ठीक है, जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हो, मैं वापस एक बार बता देता हूँ, ये जो क्लास है 2 दिन का वर्कशॉप होने जा रहा है, जिसके अंदर आपको PDF, सर्टिफिकेट और लाइव क्लास होगी 1.5 घंटे की डेली, जिसमें हम 24 से 25 रिचुअल सीखेंगे, जिसकी PDF आपको प्रोवाइड की जाती है। इस क्लास में एनरोल होने के लिए 7057031905 जो ये नंबर है, आप उस पर ही पे करके उसी पे स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। जो भी अभी वेबिनार में अवेलेबल है, रात को 11 बजे से, अभी 9 बजे है, 11 बजे से पहले जो भी पे करेगा उसे 555 पे करना है। उसके 11 बज के 1 मिनट से भी आपको 777 रुपये ही पे करने होंगे। जिसको भी इस क्लास में एनरोलिंग लेनी हो अवश्य ले। इसमें हम नज़र बट्टू बनाना और व्यापार वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए क्या दान करें, क्या कैसे प्रोसेस होता है, मैंने यहाँ पे बहुत कोशिश की है बहुत सारी चीज़ें देने की, लेकिन यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी गई है उसमें से एक भी चीज़, एक भी रिचुअल वहाँ पे रिपीट नहीं होगा। तो जिसको भी इस क्लास में इनरोल होना हो, जल्द से जल्द इस क्लास में अपनी इनरोलिंग कराए। मैं वापस पेमेंट डिटेल नंबर दिखा देता हूँ, जिसको भी इस क्लास में इनरोल होना हो। ये हमारा पेमेंट डिटेल नंबर है 7057031905। इसी पे पे करना है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे कि मैंने कहा, क्लास कल से स्टार्ट होगी, 3:30 से 5 की क्लास होगी, जो कि 2 दिन की क्लास होगी। एक दिन एक्स्ट्रा हुआ तो जैसे महाकाल की इच्छा, कोशिश करेंगे 2 दिन में क्लास हो जाएगी। ठीक, चलो जाने से पहले एक चीज़ और आपसे मैं शेयर करूं, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, कल एक और वेबिनार है जो कि है जार रेमेडी का, जो कि ब्लेसिंग क्लास ही है। तो कल शाम को 7:30 बजे एक फिर से ब्लेसिंग होगी। जिसको भी समय हो, अपने कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे, अवश्य आना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर के लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा समय की प्रॉब्लम है, पीछे क्लास है, तो आज्ञा लेंगे सभी से। और जल्द से जल्द फिर कल फिर एक ब्लेसिंग क्लास के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, संगीता माता आप फोन करो, वंदना माता फोन करो, विजय सर आप मुझे फोन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस 3 लोगों के सवाल रह गए मैं अभी आपको फोन पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अभी आज्ञा देंगे क्योंकि पीछे क्लास है, अभी कर लेना। एक मेरे को 10 मिनट का ही पीछे समय है, 9:15 बजे क्लास है। ठीक है, तो अभी जिसको भी बात करनी हो कर लेना। जय श्री महाकाल करेंगे, आज्ञा देंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, राधे जय राधे श्री सर। महाकाल। कल